पिछले 10-12 दिनों में क्या हुआ है, लेकिन मतलब हिम्मत तो हो नहीं रही मेरी बिल्कुल भी शेयर करने की। लेकिन फिर भी ज़रूरी है कुछ बातें बताना कि क्या हुआ, क्यों 10-12 दिन से मैं ब्लॉग शूट नहीं कर रहा हूँ। तो काफ़ी बुरे गए हैं 10-12 दिन, मतलब मैं पता नहीं कैसे बताऊँ, वर्ड्स में मुझे समझ नहीं आ रहा। तो लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। चलो, तो हुआ ये था कि भाई एक तो सौरभ की बैक की सर्जरी हुई थी 2 सितंबर को। तो कुछ साल पहले अराउंड 2-3 ईयर्स एगो सौरभ ने एक्सेसिव वेट उठा लिया था, तो जिसकी वजह से सौरभ की डिस्क स्लिप हो गई थी। ठीक है, तो उस टाइम जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि विद टाइम इट विल हील, ये ठीक हो जाएगा खुद से। लेकिन अभी मतलब सब कुछ ठीक था। 2-3 महीने पहले क्या हुआ कि सौरभ ने फिर से कुछ ऐसा कर दिया कि उसकी डिस्क में फिर से प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई। तो जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि भाई अभी सर्जरी करनी पड़ेगी, उसके बिना बात नहीं बनने वाली। तो फिर ठीक है, चलो, अभी सर्जरी हुई थी सौरभ की 2 सितंबर को। तो सब परेशान थे, सब मतलब पैनिक स्टेट में थे, क्योंकि मेजर सर्जरी थी। मैं भी बहुत परेशान था, तो मैंने उस टाइम ब्लॉग शूट नहीं किया। हमने मुजफ्फरनगर सौरभ को एडमिट कराया था, तो सब डरे हुए थे, तो बहुत बुरी हालत थी। तो ऐसा कुछ सीन था, लेकिन सर्जरी वो सक्सेसफुल, सब कुछ अच्छे से हो गया है। अभी सौरभ बेड रेस्ट पे है, पापा वाले रूम में है, बेड रेस्ट कर रहा है। सौरभ घर पे भी आ गया था, लगभग 8-9 दिन सौरभ एडमिट भी रहा था हॉस्पिटल में। तो एक ये बात थी, और अभी सौरभ ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बस यही था, सब परेशान थे। और भाई दूसरी बात काफ़ी बड़ी है, काफ़ी मतलब दिल दहला देने वाली। हमारा एक फैमिली फ्रेंड मोहित, ही इज़ नो मोर विद अस, मतलब मोर देन फैमिली फ्रेंड। मेरे भाई का क्लासमेट था, मेरे साथ पढ़ा हुआ है, मेरे से अगली क्लास में था। एंड मतलब इतना मतलब अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसा हो सकता है। मतलब जिस दिन सौरभ की सर्जरी हुई थी उससे नेक्स्ट डे की ये बात है। मैं कैफ़े पे था उस टाइम पे, शुभम के साथ बैठा हुआ था, हम नॉर्मल बातें कर रहे थे इधर उधर की। तो फ़ोन आया, और जब हमने सुना कि ऐसे ऐसे हो गया, भाई मतलब मेरे तो पैर बिल्कुल सुन हो गए थे। मैं खड़ा, मतलब मुझसे खड़ा नहीं हुआ गया कि ये क्या हो गया, बिकॉज ही वॉज वेल एंड हेल्दी। लेकिन उससे एक हफ्ते पहले उसका एक एक्सीडेंट हुआ था बाइक पे, उसके पैर में मतलब काफ़ी चोटें आई थी, और ऑपरेशन भी हुआ था, अच्छा खासा ऑपरेशन हुआ था, सर्जरी हुई थी, लेकिन ही वाज फाइन। और एक हफ्ते बाद अचानक से मतलब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मतलब वो हार्ट फेल हो गया मोहित का, और लेटा हुआ था। और तो जब उसे डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने बोला कि ही इज़ अबाउट डेड। तो मतलब इतना कुछ हुआ, हमने मम्मी को तो बताया भी नहीं था 2 दिन तक, क्योंकि मम्मी सौरभ के साथ थी हॉस्पिटल में। बिकॉज मम्मी और सौरभ वहाँ पे अकेले थे, मम्मी को संभालने वाला वहाँ पे कोई भी नहीं था। डॉक्टर बिल्कुल अलाउ नहीं करते कि कोई भी फैमिली मेम्बर एक से ज़्यादा हो पेशेंट के साथ। तो मम्मी थी बस वहाँ पे, और उस टाइम मौसी साथ थी, वो भी इसलिए बताया, नहीं तो हम मम्मी को नहीं बताते। मतलब क्या इतनी बुरी सिचुएशन थी, मैं बता नहीं सकता अपने वर्ड्स में, क्योंकि वो बिल्कुल घर में अकेला था लड़का। और अंकल आंटी की तो भाई इतनी बुरी हालत थी, मतलब क्या ही बताऊँ मैं मतलब वर्ड्स में बता नहीं सकता। कोई सोच भी नहीं सकता कुछ ऐसा हो सकता है। तो ऐसा कुछ हुआ है, तो सब परेशान थे घर पे, मतलब पापा मम्मी। जब मम्मी को बताया, मम्मी तो भाई रोने लग गई फ़ोन पे। तो मैं क्या ही बताऊँ, बस हम तो घर पे भी गए थे अंतिम संस्कार के लिए। तो यार इतनी बुरी सिचुएशन थी, पूरा गांव इकट्ठा हो रखा था, मतलब देखा नहीं जा रहा था ऐसा कुछ हुआ है। तो इसी वजह से बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी, मैं क्या व्लॉग शूट करूं, अंदर से कुछ आ ही नहीं रहा था। ऐसी कोई सिचुएशन ही नहीं थी कि मतलब आज भी पता नहीं मैं कैसे व्लॉग शूट कर रहा हूँ, मेरी बिल्कुल भी आज भी हिम्मत नहीं होती सच बताऊँ व्लॉग शूट करने की, बस कर रहा हूँ किसी तरह। तो बहुत कुछ हुआ है, और अभी तक भी यकीन नहीं आ रहा कि मोहित हमारे साथ नहीं है। ये थी भाई कुछ बात। और जिस दिन सौरभ घर पे आया वापस, तो मम्मी तो तुरंत जो है गांव गई, उनकी फैमिली से मिली। और मतलब मेरी तो हिम्मत भी नहीं हुई मम्मी के साथ जाने की, क्योंकि मैं फेस नहीं कर पाता ये चीज़ें। तो मम्मी गई थी और शुभम गया था, मतलब सोच ही नहीं सकता कोई, बिल्कुल वो ठीक था और अचानक से क्या हो गया। मतलब शुभम तो मिल के भी आया था, मम्मी पापा सब मिल के आए थे, मैं नहीं मिल पाया था मोहित से एक बार, मतलब जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो सब मिलने गए थे, और मैं नहीं मिल पाया लास्ट टाइम में भी। तो मुझे इस बात का ज़िंदगी भर अफसोस रहेगा। तो कुछ ऐसा हुआ है, और बहुत बुरा हुआ जो भी हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था बिल्कुल भी। अकेला था वो फैमिली में, और मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि उसकी फैमिली पे मतलब क्या बीत रही होगी। तो इतना कुछ हुआ है। तो भाई भगवान कभी भी किसी के साथ ऐसा ना करे, मैं तो ये दुआ करूँगा। और अभी तक भी बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा किसी को कि ये क्या हो गया अचानक से, मतलब इतना अनफॉर्चुनेट इवेंट कोई कैसे इमेजिन कर भी सकता है। तो और वो तो उन पे तो बीत रही है ये चीज़ें,
तो मैं तो सोच भी नहीं सकता। तो ये कुछ बातें थी और यही कारण था कि मैंने सोचा कि आज व्लॉग शूट कर लेते हैं, बता देते हैं कि क्या हुआ है। तो बस मैंने इसलिए व्लॉग शूट किया था और आज का कोई मतलब मेरा था ही नहीं कोई प्लान व्लॉग शूट करने का, बस कर लिया। लेकिन जैसे तैसे करके मैंने हिम्मत जुटाई और मतलब बातें शेयर की। तो ये थी भाई। और कभी भी किसी के साथ ऐसा ना हो, मैं तो बस भगवान से ही दुआ करूँगा। और क्या ही बोल सकते हैं, बिकॉज इसमें तो हम किसी को दिलासा भी नहीं दे सकते कि सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि कुछ ठीक होने लायक बचा ही नहीं है। तो ये थी भाई, बस यही था। तो आज का व्लॉग बस इतना ही गाइस, बाय।